In 24 hours time, we can rewire your brain completely so that you think differently, feel differently, act differently. Just by cultivating a different kind of thought, by doing different kind of activity, you can change the very shape of your brain. Because the human brain doesn't learn best just by consuming information. The human brain learns better through creating and co-creating and being active, getting off the bench and doing something. Because we know knowledge. हेलो एवरीवन, क्या तुम जानते हो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, या जो टॉपर्स होते हैं और जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं उसमें क्या फर्क होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनमें मेमोरी की यूटिलाइजेशन का। मेमोरी ये तो हम सभी के पास में है, ब्रेन हम सभी को प्रोवाइडेड है, लेकिन इसको यूज करने का सभी का अपना अपना ढंग और अपना अपना तरीका होता है। जो टॉपर्स होते हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस मेमोरी को बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में यूज करते हैं, जिस कारण वो एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और उन्हें सभी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भी मेमोरी को सही ढंग से यूज नहीं कर पाते, इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते, तो वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के साथ में, अपने एकेडमिक्स के साथ में स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम 3 ऐसी सुपर मेमोरी लर्निंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जिसके बाद में आप पाएंगे कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में एकेडमिक की बहुत बढ़िया एनहांसमेंट देखने को मिलेगा। आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें लंबे समय तक के याद रहेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 3 सुपर लर्निंग टेक्निक्स जिन्हें अप्लाई करने के बाद में हम अपने आप के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 सुपर लर्निंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टेक्निक है एनिमेशन, सेकंड है सेंसरी टेक्निक और थर्ड है चैलेंज योरसेल्फ। तो आइए तीनों टेक्निक्स को एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब है विजुअलाइजेशन, यानी कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी चीज समझ रहे हैं, उसे हमें विजुअलाइज करना है। क्योंकि जब भी हम विजुअलाइज करते हैं किसी चीज को स्टोरी के फॉर्म में हम रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है तो हम उसे काफी लंबे टाइम तक के रिटेन कर सकते हैं। और जब हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो हमें वो चीज लंबे टाइम तक याद भी रहती है और जो भी हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम होते हैं, हम वहां पर उन चीजों को लिख करके, समझ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हमें ऐसे पढ़ाई करना है कि वो चीज हम स्टोरी के फॉर्म में समझ सके। हमें पिक्चर्स को विजुअलाइज करना है। जब भी हम अपने माइंड में इस तरीके से समझ के पढ़ेंगे, रटने के बजाय, तो डेफिनेटली हम बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। तो ये थी एनिमेशन टेक्निक, पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सेंसरी टेक्निक। तो यहाँ पर सेंसरी टेक्निक का मतलब है कि हमें अपने जितने भी सभी सेंसेस है, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, आईज, ईयर, माउथ, नोज, और जो हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो ऐसे हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम इस तरीके से पढ़ें कि हमारे सभी सेंसरी ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करें। तो मान लीजिए कि आपकी क्लास चल रही है और वहां पे आप सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ आप सुन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिर्फ हियरिंग फंक्शन कर रहा है। आप अगर देख रहे हैं तो आपकी आईज यहाँ पे फंक्शन कर रही है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके सभी सेंसरी ऑर्गन्स काम करें। तो आप देखिए, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ाई करने बैठे तो उसे आप ध्यान से आप देखिए, समझिए, उसी के साथ साथ उसके नोट्स भी लिखते जाएंगे आप, तो आपके हाथ भी वहां पे काम करेंगे। अगर आप बोल बोल के उसको पढ़ते हैं तो आपके माउथ काम करेगा और आप जब जो बोलेंगे उसे सुनेंगे तो आपके यहाँ पर कान भी काम करेंगे। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपके सभी सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे। तो जब भी आप इस तरीके से लर्निंग करेंगे तो ये लर्निंग आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती जाएगी और आपको चीजें और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। जब अच्छे तरीके से समझ में आएगी तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगी और डेफिनेटली वो चीज आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पे ये सेकेंड टेक्निक थी, सेंसरी टेक्निक। थर्ड टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड टेक्निक है चैलेंज योरसेल्फ। तो चैलेंज योरसेल्फ का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हमें कोई भी कहता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, इसको रिवाइज कर लो, तो हम रिवीजन हमको थोड़ा सा बोरिंग टास्क लगता है। लेकिन वहीं पर भी अगर हम एक तरह से सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दें, अगर कोई हमें कह दे कि अभी आपका मॉक टेस्ट है, तो आपने जो भी पढ़ा है उसके लिए आप एकदम अटेंटिव हो जाओगे, उसको आप जो है बड़े ध्यान से पढ़ोगे कि कहीं एक एक चीज आप उस पर जो है अच्छे से गौर करोगे, फोकस करोगे। तो जब आप फोकस करते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठती है और जब भी आप उसको टेस्ट के लिए आपका माइंड वैसे जब तैयार होता है, तो जब आप टेस्ट में उस चीज को आप सॉल्व करके आते हो, लिख करके आते हो, तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा स्कोर कर पाते हो। इसलिए जो है टाइमली बेसिस पे खुद को चैलेंज करते रहो, खुद के लिए
टेस्ट देते रहो, जिससे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप अटेंटिवली पूरे फोकस के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में आप पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और जब भी टेस्ट हो तो वहां पर आप पीरियोडिक बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट करते रहो। जब आप अपने परफॉर्मेंस को, अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको आप टेस्ट करते रहोगे, लगातार आप टेस्ट दोगे, पढ़ोगे, फिर से आप टेस्ट दोगे, तो वो चीज आपको बार बार समय के साथ में रिकॉल होती जाएगी। आपको ज्यादा टाइम रिवीजन पे स्पेंड करने के बजाय आप जो भी पढ़ रहे हो अगर आप उसके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दोगे तो आप पाओगे कि ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, और आपको पढ़ाई पे ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप लेस टाइम में आप मोर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जो कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आई होगी। फर्स्ट टेक्निक एक बार हम फिर से फटाफट देख लेते हैं, एनिमेशन टेक्निक, यानी कि विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझ करके, विजुअलाइज करके, पिक्चर क्रिएट करके, माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करके आपको पढ़ाई करना है। सेकंड टेक्निक सेंसरी टेक्निक, यानी कि जो भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है सभी को हमको एक साथ अपनी पढ़ाई में लगाना है और अप्लाई करना है और उनके पोटेंशियल को रियलाइज करना है। थर्ड और लास्ट टेक्निक थी चैलेंज योरसेल्फ, यानी कि बीच बीच में हमें पीरियोडिक बेसिस पे हमें अपने टेस्ट वगैरह भी देते जाने हैं, जिससे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम एक तरह से इवैल्यूएट खुद भी कर पाए। तो जब हम इन 3 सुपर लर्निंग टेक्निक्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको आप बहुत ही अटेंटिवली पढ़ोगे, उसको आप लंबे टाइम तक के रिकॉल करोगे, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा वहां पे आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों टेक्निक्स अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इन्हें अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से यूज करेंगे। चलिए, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जो कि अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने मेमोरी और अपनी रियल पावर को यहाँ पे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बेनिफिशियल हो, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।